मेरा नाम जगदीश सिंह जिंदा, पूर्व प्रधान हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या डिसीजन लिया गया है, किस विषय को लेकर इकट्ठा हुए? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज हरियाणा सिख समाज की 11 मैंबरी कमेटी की मीटिंग हुई है। 16 तरीक शनिचरवार निम साहब गुरुद्वारे इसे जगह ते हरियाणा का सिख समाज इकट्ठा होया सी ते उस विच सारे समाज तो पूछा गया सी कि पार्लीमेंट के इलैक्शन में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जे नहीं लेना चाहिए तो किस पार्टी का समर्थन किया जाए। सारिਆਂ की राय बनी कि एक 11 मैंबरी कमेटी बनाई जाए तो वो जो डिसीजन लेगी वो सारा हरियाणा का सिख समाज मानेगा। तो कब डिसीजन लेने की संभावना है? उसी को 11 मैंबरी कमेटी बना दी गई है। उसके साथ ही 5 मैंबरी कमेटी अनुशासन कमेटी बनाई गई है और 2 मैंबरी स्पोक्समैन कमेटी बनाई गई है जो मीडिया को जो हमारे स्पोक्समैन हों। ये टोटल 18 मैंबरी कमेटी बनाई गई है और आज उसी उद्देश्य को लेकर भी किस पार्टी को समर्थन करना, इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, इसलिए आज इकट्ठे हुए थे। मगर शाम को परसों 3 बजे 16 तारीख को इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया और हरियाणा में इलेक्शन 25 मई का रखा गया। इसीलिए इलेक्शन में अभी 2 महीने से ज़्यादा टाइम है। हमें भी विचार हमारे लिए बहुत बढ़िया रहा कि हम भी अपना विचार कर सकेंगे। इसलिए आज सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि पहले सारे हरियाणा में जहां बहुमूल्य हरियाणा सिख समाज है उन जिलों में जाकर जिले वाइज हरियाणा सिख समाज की संगत का पहले सुझाव लिया जाए और उसके बाद एक सारे हरियाणा की करनाल में मीटिंग बुलाकर, पब्लिक मीटिंग बुलाकर उसमें फैसला किया जाए। और हमने आज फैसला किया है कि ये 2 मुद्दे जो पार्लियामेंट से जुड़े हैं उन पे भी सुझाव लिया जाए हरियाणा के सिख समाज का, और जिस पार्टी को समर्थन किया जाए उसके आगे शर्त रखी जाए कि हमारे ये 2 मुद्दे हैं और पार्लियामेंट से कनेक्टेड हैं। यदि इन अपने मैनिफेस्टो में आप डालोगे तो हम आपको समर्थन करेंगे। मुद्दे क्या क्या हैं सर? पहला मुद्दा है कि किसानी मुद्दा, MSP की गारंटी, इस पर कानून बनाया जाए पार्लियामेंट द्वारा, क्योंकि ये पार्लियामेंट का मुद्दा है। किसानी आंदोलनों की मांगों पर डिमांड है जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो दिल्ली की दरवाजे पर आंदोलन 800 जिसमें किसान शहीद हो गए। अब भी किसानी आंदोलन चल रहा है, हमारे किसान दिन रात शहीद हो रहे हैं और इस मुद्दे को केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है। एक तो मुद्दा यह है हमारा कि किसानी मांगों के ऊपर जो पार्टी कानून लाएगी हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे। दूसरा मुद्दा है बंदी सिंहों की रिहाई। जो हमारे बंदी सिंह भाई हैं 40 जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी, आज उनको जेलों में पड़े, किसी को 40 साल हो गए हैं, किसी को 50 साल हो गए हैं, किसी को 30 साल हो गए हैं, तो आज तक भी उनको जेलों से बाहर नहीं निकाला गया। ये भी पार्लियामेंट का मुद्दा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको उम्र कैद हुई थी और उनको आज़ाद नहीं किया जा रहा। कई साल ऊपर गिर गए, 10-10, 20-20, 15-15 साल ऊपर हो गए। क्यों नहीं मुद्दा किया गया? पार्लियामेंट कानून बनाए, एक्ट बनाए और उनको इंक्वायरी करे भाई इनको क्यों नहीं छोड़ा गया। तो ऐसा कानून बनाए, यदि कोई कानूनी अड़चन है तो पार्लियामेंट में पास करके सुप्रीम कोर्ट को भेजे और वो बंदी सिंह जो है वो बाहर आ सकें। फाइनल डिसीजन आपका जो कहाँ पे रहेगा, किस तरह से होने? ऐसा जी 20 तारीख को हम पंचकुला में मीटिंग करेंगे, 21 तारीख को हम यमुनानगर में करेंगे, 22 तारीख को अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, 23 तारीख को कुरुक्षेत्र में करेंगे, 24 तारीख को करनाल और पानीपत की मीटिंग बुलाई जाएगी
25 तारीख को कैथल और जींद की मीटिंग बुलाई जाएगी, 26 तारीख को सरसा में और फतेहाबाद की मीटिंग होगी। ये 26 तारीख तक मीटिंग करने के बाद हमने 30 तारीख को डेरा कार सेवा करनाल में सारे हरियाणा के सिख समाज की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें ये फैसला लिया जाएगा, क्योंकि काम ये बहुत बड़ा है, हमारे पास टाइम है और इसलिए हम 30 तारीख को ये फैसला करेंगे कि इलेक्शन में भाग लेना है या नहीं लेना है। हमारे मुद्दों के, इन दो मुद्दों के ऊपर कौन सी पार्टी हमारे इस मुद्दों को मानती है, इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ही 30 तारीख को करनाल में डेरा कार सेवा में जो होगी उसमें फैसला लिया। कांग्रेस का कहना है कि एमएसपी पे गारंटी हम देंगे। ऐसा है जी, वो कांग्रेस कमेटी हमारे से बात करे, हमारी 11 मेंबरी कमेटी से बात करे, कोई बात नहीं, हम विचार करेंगे। मैंने तो कहा कोई पार्टी करे, हमारे लिए देखो 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1947 से लेकर आज तक 19 प्रधानमंत्री आए देश में और 4 पार्टियों के लोग आए, कांग्रेस के आए, जनता दल के आए, जनता पार्टी के आए और बीजेपी आई। 4 पार्टियों के प्रधान आए। ये भी हम एनालिसिस करेंगे भाई 19 प्रधानमंत्रियों के बीच जवाहरलाल से लेकर माननीय नरेंद्र मोदी के आज के मौजूदा प्रधान तक किसने सिखों के लिए ज़्यादा काम किया, किसने सिखों के लिए क्या किया, किसने किसानों के लिए क्या किया, ये सारा भी एनालिसिस हम करेंगे। तो ये बड़ा सोच समझ के हमें फैसला लेना पड़ेगा भी कौन सा प्रधानमंत्री किसने कहाँ गलती की, किसने किसानों पर गलती की, किसने सिख समाज पर गलती की। ये सारा एनालिसिस निकाल के जिसके नंबर, जिस पार्टी के, जिस प्रधानमंत्री के नंबर ज़्यादा मिलेंगे हम उस पर विचार कर सकते हैं। सर, भारत रत्न देने की बात इन्होंने कही कि चरण सिंह को भारत रत्न देंगे, स्वामीनाथन को भारत रत्न देंगे, तो क्या उसमें आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? दूसरा किसका नाम लिया? चरण सिंह का तो पता मुझे। चरण सिंह, स्वामीनाथन। देखो, चौधरी चरण सिंह एक किसानों के बहुत बढ़िया नेता रहे, उनको यदि भारत रत्न दिया जाता है तो किसानों को भारत रत्न मिलेगा। चौधरी चरण सिंह तो अब रहे नहीं, हम उससे संतुष्ट हैं। स्वामीनाथन एक ऐसा इंसान है जिसने किसानों की भी रिपोर्ट की, उसने एमएसपी की बात की, किसानों के हित की भी बात की। यदि उनको भी भारत रत्न दिया जाता है तो उसकी कारगुजारी देखकर हम कहेंगे कि ये जनता को भारत रत्न मिला है, केवल स्वामीनाथन को नहीं मिला। लेकिन देखने वाली बात यह है कि स्वामीनाथन कह रहे थे कि एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए तो ये ठीक रहेगा, उसकी बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन भारत रत्न देना कैसे देखते हैं? ऐसा है जी, देखो उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि यदि स्वामीनाथन की रिपोर्ट मान ली गई तो ग्राहक अनाज इतना महंगा हो जाएगा, उसमें गेहूं का रेट जो है वो 4500 रुपये बैठता है, जीरी का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तुलना कर रहा है कि आप जब से एमएसपी लागू हुई है आज तक कनेक्ट किया जाए, महंगाई के ऊपर तुलना की जाए, सोने से तुलना की जाए, ट्रैक्टरों से जो किसानों को औजार हैं उससे तुलना की जाए, तो उस हिसाब से महंगाई के हिसाब से 4500 रुपये बैठता है। और सरकार का ये मानना है कि यदि 4500 रेट हो गया तो गरीब हम कहते हैं कि गरीबों को आप फ्री अनाज बांट रहे हो, किसानों ने इतना अनाज, आप गरीबों को फ्री देना शुरू कर दो, मगर किसानों को क्यों मारते हो? किसानों को तो 4500 का रेट दो। इसलिए वो लागू नहीं कर रहे। हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर बिल्कुल खुश है। इसमें जो गरीब है ना, वो उसको भी बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब भी कई लोग खेतीबाड़ी भी करते हैं, गरीब खेतीबाड़ी भी करेंगे, ठेके पे ज़मीन लेके करेंगे और करेंगे। यदि किसान अमीर होगा तो उसका मजदूर भी, वो दिहाड़ी जहाँ किसानी करनी जाएगा तो उसको दिहाड़ी यहाँ 500 मिल सकती है, 700-800 तक भी हो सकती है। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, खेती किसानी की बात कर रहे हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी को कितना ये मानते हैं कि किसानों के हित की बात करने वाले हैं, किसानों के मुद्दों को समझने वाले हैं मोदी की बात?
ऐसा है जी, देखो मैं प्रधानमंत्री को कोई अपशब्द नहीं बोल सकता, पर प्रधानमंत्री इतने अहंकारी हैं कि जितना रावण अहंकार। मैं गलत नहीं बोल रहा, अहंकारी मैंने इसलिए कहा कि 750 किसान उसकी दरवाजे पर शहीद हो गया। अब भी किसानी आंदोलन चल रहा है। एक लफ्ज भी प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला कि ये बहुत दुख की बात है कि हमारे किसान शहीद हो रहे हैं और इनकी मांगों पर हम मानेंगे नहीं, लागू करवाएंगे, एक्ट भी लाएंगे। तो भाजपा के लोग जिसको टिकट देंगे उसे कहते हैं कि चुनाव तो मोदी के नाम पे लड़ा जाएगा, क्या उन्हें आप वोट देंगे? ऐसा है जी, ये तो कमेटी फैसला करेगी। ये कमेटी, हमारी जो कमेटी बनी है वो फैसला करेगी। मैं मोदी साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने नहीं किया, नहीं अफसोस भी प्रकट नहीं किया। हमारे में एक कहावत है, वचन करे जो खिसक जाए, मतलब वादा करे और मुकर जाए वो आदमी कच्चा, वो आदमी इंसान कच्चा नहीं, पक्का नहीं होता, कच्चा होता है। मोदी साहब ने 750 सवा साल आंदोलन चला, उसके बाद अकेले ने यह फैसला कर दिया कि मुझे किसानों की मांगे मंजूर हैं। शहीदों पर अफसोस नहीं किया, उसने ये कह दिया कि मुझे ये मांगे मंजूर हैं, आप मेरे किसान भाई हो, हम आपको समझा नहीं सके, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी किसानों से मांगी और आंदोलन को हटा दिया। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे 2022 तक किसानों की आय डबल कर दे, क्या हो पाई है? एक मिनट, हाँ जी, वो उठा दिया गया, मगर साल 1.5 साल गुजर चुका है प्रधानमंत्री के, आज तक वो वायदे से मुकर गए, इसलिए दोबारा जो हो गया, इसलिए वो मुकर गए बात से। अपनी कल्ले ने बात की, पार्टी का फैसला नहीं था, कल्ले ने बोल दिया और मुकर गए, इसलिए दोबारा किसान आंदोलन शुरू हो गया। मोदी ने गारंटी दी, मोदी साहब ने यह कहा कि हम किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे। मोदी साहब आप हिसाब लगा के देख लो, आपके पास पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, आप हिसाब लगा के देख लो, क्या किसानों की आमदन दुगनी हुई? क्या किसान आज भूखमरी पर लेकर आत्महत्या नहीं कर रहे? क्या किसान मर नहीं रहे? यदि किसानों की आमदन दुगनी हो गई है तो फिर दिल्ली के दरवाजे के ऊपर संयुक्त मोर्चा दिल्ली में ये कुछ आज अपना किसानी आंदोलन क्यों हर सरहदों पे कर रहे हैं? क्यों आपने सरहदें बंद कर दी हैं? यदि ये हो गए, ये अपने आप ही फैसला कर ले। तो अब तो मुख्यमंत्री नायब सैनी, इनसे उम्मीदें हैं कुछ आपको सरहद खोल देंगे? ऐसा है जी, अभी वो कहते हैं जुम्मा आया, अभी तो आए हैं, क्या कारगुजारी उनकी रहेगी? अभी तो उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उसका इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, वो इलेक्शन जीतेंगे हारेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो गवर्नर की बात है। शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।